हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको पिछले वीडियो में कक्षा 8 का हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय का हमने असाइनमेंट तैयार करवाया था। तो दोनों विषय में हमने प्रश्न एक का असाइनमेंट तैयार करवाया था। आप लोगों को प्रश्न यहाँ पे कह रहा था, दिए गए विषयों में से किन्हीं एक विषय को अपनी इच्छानुसार क्या करना है, चुनना है और एक एक दत्त कार्य को पूरा करना है। यानी कि इसमें देखिए तो 4 विषय, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इसमें 4 विषय है। तो 4 विषय में से क्या करना था, किन्हीं 2 विषय का आप लोगों को क्या करना है, चुनना है। तो किन्हीं 2 विषय में हमने चुना था हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। और इसमें से कह रहा है एक एक दत्त कार्य को पूरा करना है, यानी कि एक एक प्रश्न का असाइनमेंट आप लोगों को तैयार करना है। जैसे इसमें 3 प्रश्न था, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। हिंदी में 3 प्रश्न था और इसी तरह से अंग्रेजी में देखिए तो यहाँ पे 2 प्रश्न है, पहला और ये दूसरा प्रश्न। तो हमने दोनों में क्या किया था, पहला प्रश्न का असाइनमेंट तैयार किया था। इसमें भी पहला प्रश्न और इसमें भी, अंग्रेजी में भी हमने पहला प्रश्न का असाइनमेंट तैयार किया था। तो हमने इस तरह से यहाँ पे इसमें देखा था हिंदी और अंग्रेजी का पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग गणित का असाइनमेंट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गणित में क्या दिया है, तो यहाँ पर समझिए गणित में देखिए सबसे पहले ऊपर यही समझिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, कह रहा है प्रत्येक विषय में से किसी 2 दत्त कार्यों को पूरा कीजिए। यानी कि देखिए प्रत्येक विषय, जितना भी विषय है, कि यहाँ पे गणित है, विज्ञान है, इसी तरह से यहाँ पे देखे तो सामाजिक विज्ञान है, बाकी का उर्दू है। तो उन सभी विषय में से क्या करना है, आप लोगों को 2-2 दत्त कार्यों को पूरा करना है, यानी कि 2-2 प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करना है। जैसे गणित में देखे तो 4 प्रश्न है, पहला, दूसरा, इसी तरह से तीसरा और ये चौथा प्रश्न। तो इसमें से किसी 2 प्रश्न का क्या करना है, आप लोगों को असाइनमेंट तैयार करना है। तो हम गणित में जो है पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कैसे आप लोगों को असाइनमेंट तैयार करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है असाइनमेंट तैयार करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है, ऊपर की कवर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से इतना लिख देते हैं। और अगर आप लोग असाइनमेंट का कॉपी नहीं लिए होंगे तो आप लोगों को पहला पेज में क्या करना है, इस तरह से लिख देना, नाम, वर्ग, क्रमांक, विषय और विद्यालय का नाम। ये आप लोगों को पहला पेज में लिखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा पेज से आप लोगों को यहाँ से शुरू करना है, लिखना है कार्यदत्त, अंग्रेजी में इसको लिखना है असाइनमेंट वर्क। और गणित का तैयार कर रहे हैं असाइनमेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम विषय में गणित। अब इसके बाद यहाँ पे एक बार आप लोगों को प्रश्न लिख देना है, जिससे आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे देखिए हमने प्रश्न लिख दिया है। तो पहला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से सहायता लेकर 10 नए एक चर वाले समीकरण बनाइए तथा इन्हें हल करने के लिए किन्हीं 2 तरीकों की खोज कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपको अपनी कक्षा की पुस्तकें ले लेना है। जैसे कक्षा 8 में आप लोग पढ़ाई करें तो कक्षा 8 की गणित का पुस्तक लीजिए और उसमें अध्याय 2 देखिए, अध्याय 2 में आप लोगों को दिया हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में आप लोगों को क्या करना, उन्हीं की सहायता से 10 समीकरण बनाना है एक चर वाले। तो यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण दिया है एक चर वाले सभी के सभी समीकरण है, और ये आप लोगों को अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से क्या करना है, ले लेना है 10 समीकरण। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक 10 समीकरण ले लिया है। और इसके आगे इसमें कह रहा है हल करने के किन्हीं 2 तरीके की खोज करना है। इनको हम किन्हीं 2 तरीका से हल करेंगे, ये आप लोगों को खोजना है कौन सी 2 तरीका है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पहला समीकरण है, इसमें देखिए जैसे हमने पहला समीकरण को लिखा है, यहाँ पे है 2x प्लस का 5 बराबर में 15। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, इधर को कहते हैं हम LHS, हिंदी में कहे तो बायां पक्ष, बायां पक्ष कहते हैं इसे। और हिंदी में इसको देखिए इधर कहे तो बराबर के उन साइड वाले को हम कहते हैं RHS, यानी कि दायां पक्ष, दायां पक्ष। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसमें 2 तरीका की खोज करना है आप लोगों को। इसमें हम 2 तरीका से कैसे हल कर सकते हैं, तो पहला तरीका देखिए यहाँ पे लिख देंगे, पहला तरीका, पहला तरीका ये समीकरण लिख दीजिए, यही समीकरण, ये जो पहला समीकरण दिया है इसको हम लिख रहे हैं। यहाँ पे है 2x प्लस का 5 बराबर में 15। और दूसरा तरीका से भी इसी को हल करना है, तो पहले पहला तरीका से हल करते हैं। तो पहला तरीका से हम देखिए ये जो दिया है 5, इसका हम पक्षांतरण करके हल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या कह रहा था खोजने के लिए, तो पहला तरीका क्या है, पक्षांतरण विधि से इसे हम हल कर सकते हैं। तो इसका पक्षांतरण हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें हम लिख देंगे, पहले एक बार यहाँ पे लिख देते हैं 5 का पक्षांतरण करने पर, 5 का पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर देखिए 5 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, 2x है, लिख देंगे 2x। और ये जो 5 दिया है, ये जो संख्या दिया है प्लस में है 5, ये 5 है। तो यहाँ पे इसको पक्षांतरण करें, यानी कि ये जो दाएं अभी बायां पक्ष में है,
देखिए बराबर के इन साइड वाले को हम क्या कहते हैं, बायां पक्ष, और उन साइड वाले को कहते हैं दायां पक्ष। तो ये भी बराबर के इन साइड है, ये बायां पक्ष में। तो इसका 5 का जो पक्षांतरण करेंगे, हमें चर का पक्षांतरण हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें चर का मान निकालना होता है। हम समीकरण में हमेशा चर का मान निकालते हैं। चर क्या है, एक्स है। ये जो एक्स है इसका हम मान निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बाकी का संख्या जो भी है, अचर संख्या, जैसे ये संख्या में दिया है 5, तो इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। तो यही 5 का हम पक्षांतरण कर दिए, यानी कि इनको दायां पक्ष में ले गए संख्याओं के साथ। तो 15 दिया है, और इनको हम जब दायां पक्ष में ले जाएंगे, ये जो 5 दिया हुआ है, समझिए यहाँ पे ये जो संख्या 5 दिया हुआ है, इनको जब दायां पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। अभी प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएंगे। ये किस चीज़ में हो जाएंगे, माइनस में। माइनस में लिख देंगे 5। यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, 2x बराबर हमें प्राप्त होता है 10। 15 में से हम घटाएंगे, 15 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। तो हमें यहाँ पे चर का मान निकालना है। ये जो x है, x का मान निकालना होता है। समीकरण में हम चर का मान निकालते हैं, यानी कि x का मान निकालेंगे, x चर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दो जो दिया हुआ है संख्या में, इनको भी हम बराबर को उन साइड ले देंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 का पक्षांतरण करने पर, 2 का पक्षांतरण, अनुस्वार यहाँ पे लगाना है, पक्षांतरण करने पर। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। 2 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे इसमें x बच जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर। अब देखिए ये x के गुणा में है 2, ये जो संख्या दिया हुआ है 2, ये x के गुणा में है। तो बराबर को जब उन साइड ले जाएंगे, यानी कि इसका पक्ष बदल देंगे। अभी ये बायां पक्ष में, इनको बराबर के उन साइड ले जाएंगे, यानी कि दायां पक्ष में ले जाएंगे। यहाँ पे 10 के बट्टे में हो जाएंगे। ये अभी गुणा में है, तो गुणा वाला क्या होता है, भाग में चले जाता है। तो ये 2 हो जाएंगे बट्टे में। इस तरह से, तो x को हम काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएंगे, 2 से काट सकते हैं, 2 5 के 10। तो यहाँ पे x का मान निकला है 5। इस तरह से यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला तरीका था। अब इसी तरह से दूसरा तरीका से भी इसे हल कर सकते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोगों को याद रहे। हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और इसके बाद दूसरा तरीका भी आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पे इसको क्लियर कर लिया यहाँ से। अब देखिए इसी तरह से दूसरा तरीका से हल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको दूसरा तरीका से हम कैसे हल करेंगे, लिख देंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका, यहाँ पे ये समीकरण दिया है 2x प्लस का 5। लिख दीजिए पहले एक बार समीकरण को, 2x प्लस 5 बराबर में दिया हुआ है 15। तो 15 लिख देंगे। और दूसरा विधि से हम कैसे इसको हल कर सकते हैं, तो दूसरा हम संतुलित करके हम इसे हल कर सकते हैं। इस विधि में हम समीकरण के दोनों पक्षों में, ये जो दिया हुआ है LHS यानी कि बायां पक्ष LHS, और ये जो दिया है RHS, इसमें हम क्या करते हैं, एक ही संख्या को जोड़ते, घटाते, गुना या भाग करते हैं, ताकि संतुलन बना रहे। तो जैसे यहाँ पर समझिए, अगर ऐसे में नहीं समझ आए तो ऐसे समझिए। तो इसमें देखिए हमें क्या करना होता है, हमेशा समीकरण में हमेशा पता है आप लोगों को, चर का मान निकालते हैं, यानी कि हमें x का मान, ये जो x दिया है इसका मान हमें निकालना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये जो संख्या इसको हम हटा सकते हैं। ये जो प्लस में 5 है इसको भी हटाना है, और ये जो 2 है इसको भी हटाना है, ताकि हमें x का मान हमें प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहला तरीका तो हमने आपको बताया हुआ है। दूसरा तरीका हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो दिया हुआ है 5, इसको हटाने के लिए इसमें हम 5 घटा सकते हैं। इसमें से अगर हम 5 घटाते, जैसे यहाँ पे समझिए, इसमें लिख देंगे पहले एक बार हम इसको लिखेंगे। लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 5 को घटाने पर, 5 को घटाने पर, या लिख दीजिए 5 घटाने पर। 5 क्यों घटा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 5 हमें हटाना है। ये जो 5 दिया हुआ है इसको हमें हटाना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x प्लस का, ये जो दिया हुआ है इतना, इसमें 2x प्लस का 5 दिया है, लिख देंगे 2x प्लस का 5। और इसमें हमें घटाना है 5। जब इसमें से 5 को घटाएंगे तो बराबर के उन साइड भी, दोनों पक्ष में घटाना पड़ता है। जो संख्या हम इधर घटाएंगे उधर भी उतना ही संख्या घटाएंगे। इधर दिया है 15, ये देखिए ये जो दिया हुआ है ये 15 है, तो लिख देंगे 15। और इसमें से हम घटा देंगे 5 को, 5 को हम घटा दिए इस तरह से। तो देखिए हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 2x। देखिए ये 5 से ये 5 घट गया, तो यहाँ पे 2x सिर्फ प्राप्त हुआ। हम क्यों यहाँ पे घटाएं, क्योंकि हमें चर का मान यानी कि x का मान निकालना है। तो जितना भी संख्या है उसको हमें हटाना है यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पे, इसमें ये प्लस में था तो हम इसमें से घटा दिए। प्लस में रहे तो हमें क्या करना है, उतना ही संख्या को घटा देना, माइनस कर देना है। गुना में रहे तो उतना ही संख्या से हमें भाग दे देना है, तो वो संख्या हट जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद बराबर में, ये संख्या घट चुका है तो सिर्फ इसमें बचा है 2x। और यहाँ पे देखिए 15 में से हम घटा देंगे 5 को, तो यहाँ पे कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। अब देखिए हमें चर का मान निकालना होता है, यानी कि x का मान निकालना होता है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है इसको भी हटाएंगे। तो 2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 जो है x के गुना में है, तो इसमें हम 2 में भाग दे सकते हैं। ये जो 2 हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2x में 2 से भाग दे सकते हैं। तो इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे, पहले एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, जो भी करना है दोनों पक्षों में करना है। जितना संख्या से गुना करे, भाग करे, तो दोनों पक्षों में करना है। दोनों पक्षों में यहाँ पे 2 से, ये जो संख्या दिया है 2, इसको हटाने के लिए हम
2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे पक्षों में 2 से भाग करने पर या भाग देने पर, भाग करने पर, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, तो देखिए यहाँ पे ये है 2x और बट्टे में क्या लिखेंगे, हम 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे बट्टे में 2, ये 2 और बराबर में ये जो 10 है, देखिए यहाँ पे ये जो 10 दिया हुआ है यही 10 लिखेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्ष में इसमें भी 2 से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 2 कट गया और इसको काटेंगे तो 2 पंचे के 10 यानी कि 5 बार में कट गया। यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, x बराबर, यहाँ पे x बराबर ये जो इसमें बचा हुआ है x, तो यही x लिखें, x बराबर इसमें बचा है 5, यहाँ पे लिख देंगे हम 5, यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से हमने यहाँ पे निकाला है। बाकी का सभी का हम देखिए निकाल करके दिखा दिए, यहाँ पे पहले से बनाए हुए हैं। ये जितना भी समीकरण दिया है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और ये हो गया 10वीं। तो सभी समीकरण को हम यहाँ पे हल किए हैं। इसमें 2 तरीका से कैसे हल कर सकते हैं वही बताने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, यहाँ पे समझिए ये हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है और इन समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं। पहला तरीका हम पक्षांतरण करके कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पे ये हमारा पहला तरीका। तो पहला तरीका में हमने क्या किया, पहले इस समीकरण को लिख दिया, ये जो समीकरण है इसको यहाँ पे हमने लिख दिया x माइनस का 3 बराबर 7। इसमें हमें यहाँ पे देखिए ये जो x है इसका मान हमें निकालना होता है। तो ये जो संख्या दिया है x के साथ, इनको हम क्या करेंगे, बराबर के उन साइड ले जाएंगे, यानी कि इसका पक्षांतरण कर देंगे। ये अभी बायां पक्ष में है तो इनको हम दायां पक्ष में लेके ले जाएंगे, यानी कि इनको बराबर के उन साइड ले जाएंगे, संख्याओं वाले के साथ 7 के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है 3 का पक्षांतरण करने पर, ये जो 3 दिया है संख्या, इसका पक्षांतरण करने पर तो इसमें x बच जाता है। 3 को जब बराबर के उन साइड ले जाते हैं तो सिर्फ x बच जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है x और बराबर में समझिए ये जो संख्या दिया है 7, तो इन्हीं को हम यहाँ पर लिख दिए। और ये जो संख्या 3 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पर ये जो संख्या दिया इनको पक्षांतरण करेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएंगे 3, क्योंकि ये भी माइनस में, ये जो माइनस में 3 दिया है इसको जब बराबर के उन साइड ले जाते हैं तो चिन्ह इसका बदल जाता है, माइनस वाला चले जाता है प्लस में 3, यही +3 हम यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे x बराबर कितना निकला है, 10 निकला है। बाकी यहाँ पे दूसरा तरीका हम इसी तरह से यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे दिया है x माइनस का 3 बराबर में 7, ये हमारा समीकरण दिया है, यही समीकरण है दूसरा समीकरण। और इसमें हम दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, तो इनके देखिए यहाँ पे इनको हटाने के लिए हमें चर का मान निकालना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ये जो 3 दिया है इसको हम हटाएंगे। तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं, तो देखिए ये माइनस में दिया है 3, माइनस में 3 और इसमें अगर 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर घट जाएगा, ये माइनस में 3 और इसमें हम अगर 3 को जोड़ देते हैं तो ये हमारा हट जाएगा, तो सिर्फ इसमें x बच जाएगा। तो यही हम इसमें किए हैं। तो यहाँ पर लिख दिए दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में इसमें हम अगर 3 को जोड़ते हैं तो इधर भी जोड़ना है आप लोगों को 3 को। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है x माइनस 3, यहाँ पे इसमें ये व्यंजक है इतना, यहाँ पे इस व्यंजक को लिख दें, x माइनस का 3 लिखें और इसी में हम 3 को जोड़ दें, प्लस में लिखें 3। तो बराबर के उन साइड भी क्या करेंगे, ये जो 7 दिया है इसमें भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3 को। तो यहाँ पर जोड़िए, तो जोड़िएगा तो देखिए ये तो घट जाएगा, इतना तो घट जाएगा, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, वही सेम संख्या, ये घट गया तो इसमें बच गया ये x। तो यही x हम यहाँ पे लिख दिए हैं और इसमें हम जोड़ेंगे इन दोनों को, साथ में हम 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा प्राप्त होता है 10। तो इस तरह से इनको हल करेंगे। बाकी आप लोग यहाँ से देख लीजिए, बाकी बना हुआ है सभी। अब इसको समझाएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो और ज़्यादा लंबा आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। और अगर आप लोगों को बढ़िया से समझना है तो आप लोग मेरा अध्याय 2 का यानी कि चैप्टर 2 का जो है एक्सरसाइज का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम सभी समीकरण को समझाए हुए हैं बेसिक से। यहाँ पे देखिए तीसरा समीकरण दिया हुआ है हमारा इस तरह से 3x बराबर का 12। हम पहला विधि से कैसे हल कर सकते हैं, तो इसका पक्षांतरण कर सकते हैं। ये जो 3 दिया है संख्या, हमें चर का मान निकालना होता है, तो संख्या वाले को हम क्या करते हैं, बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं। यहाँ पर हम 3 का पक्षांतरण कर देंगे। ये 3 दिया है, 3x बराबर लिखे हैं 12, तो 12 में यहाँ पर देखिए 12 के साथ ले जाएंगे 3 को, तो ये 3 जो है x के गुना में है, x के गुना में है। तो यहाँ पर ये जो 3 दिया है तो लिख देंगे 3 का पक्षांतरण करने पर, 3 का पक्षांतरण हम करते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाता है, इसमें x बच जाता है, यही यहाँ पे x बराबर में क्या हो जाएंगे, ये गुना में था 3 तो बराबर कौन साइड गया, तो 12 ये संख्या दिया था, 3 को 12 को लिखें और बट्टे में ये 3 जो है भाग में चले जाएगा इसके। तो 3 को हम काटेंगे, 3 चौके 12, तो x बराबर हमें प्राप्त होता है 4। तो यही लिख दिए हैं। और दूसरा विधि हम क्या कर सकते हैं इसी में, दूसरा विधि यहाँ पे देखिए लिख दिया है, ये हमारा दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे जो 3 दिया है इसमें देखिए ये गुना में है, x के गुना में है, x के गुना में है तो इसमें हम भाग कर देंगे। अगर 3 से हम अगर इसमें भाग दे दें तो ये 3 से 3 कट गया तो इसमें सिर्फ x बच जाएंगे। और बराबर में हम क्या करेंगे, 12 में भी हम क्या करेंगे, जब इधर हम 3 से भाग देंगे तो 12 में भी हम 3 से भाग देंगे। तो यही लिख देंगे पहले, यहाँ पर हमने लिख दिया दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर। यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ था 3x, तो इसी को लिख दिए 3x
और बट्टे में इसमें हम 3 से भाग दिए हैं। तो बराबर के उन साइड भी ये जो 12 दिया है, 12 में भी हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो देखिए इसको जब भाग दीजिएगा तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो इसमें ये x बच गया, तो यही x लिखे हैं। और बराबर में इसमें देखिए ये 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 बार 12 कट गया, यही 4 हम लिख दिए हैं। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। बाकी सभी देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए और सभी को आप लोग समझ लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे में। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सभी के सभी, ये जो है इस तरह से बना हुआ है। पहला और दूसरा तरीका से हमने इसको बना दिया है। यही आप लोगों को खोजने के लिए कह रहा था, पहला और दूसरा तरीका खोजने के लिए कह रहा था। इसको हम पहला और दूसरा तरीका से कैसे हल कर सकते हैं, तो बाकी का यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, पहले से बनाए हुए हैं। इस तरह से आप लोगों को बना लेना है। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे आप लोगों को कॉपी पे लिख देना है। बाकी आप लोगों को समझा दिए हैं। ये छठा है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तो ये 7वीं समीकरण है। इसमें देख लीजिए आप लोग कैसे बना हुआ है। बाकी हम आप लोगों को बेसिक से समझाए हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये सब भी हो गया। इसके बाद हो गया ये 9वीं, ये 9वीं और ये हो गया 10वीं। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा लास्ट था। ये हमारा समीकरण 10 जो है प्रश्न संख्या 1 का लास्ट था। इसमें कह रहा था सभी का हल करने के लिए दो दो अलग तरीका से, भिन्न भिन्न तरीका से इनको खोज करके अलग अलग तरीका से हल करने के लिए। यहाँ पर हमारा पहला तरीका इस तरह से हम, और ये है दूसरा तरीका। तो इस तरह से हमने हल कर लिया। वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग गणित का प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। इसमें 2 प्रश्नों को हल करने के लिए कह रहा था, तो दूसरा प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।